जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस अच्छे विचार के साथ। और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील, और आप हमारा एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं #RAWSIR113। और मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ इन एसोसिएशन विथ माई ट्रेडिंग चैनल #JipsyMusafir113। और दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन सभी दोस्तों का जो हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कहलाता है ट्रांसपोज के बाद हमने जो टॉपिक हमने डिस्कशन किया था कि हम लोग ये करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो दोस्तों, जो दोस्तों ने हमारे लेक्चर को पहले फॉलो किया है उनको मैं बता दूं कि हमने इससे पहले मैट्रिक्स के 3 लेक्चर फॉलो किए, जैसे आप जानते हैं। और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं, ये हम लोग मैट्रिक्स का 4था लेक्चर चालू करने वाले हैं। और टॉपिक का नाम है एडजॉइंट, और उसके साथ ही हम लोग करने वाले हैं इन्वर्स। और दोस्तों, हम लोग दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए करने वाले हैं क्योंकि दोनों टॉपिक ही इंटर रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 15 से 20 नंबर का ये टॉपिक आपका कवर करेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप शुरू से अंत तक हमारा लेक्चर देखते हैं तो 15 नंबर आपका ये टॉपिक से, या फिर 20 नंबर भी आपके टॉपिक से कवर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि हमारे लेक्चर को पूरा सीरियसली आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, तभी आपको ये लेक्चर का फ़ायदा होगा। और दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर वही हमारे दोस्त देख रहे हैं जो सीरियसली मैथमेटिक्स को लेके, पढ़ाई को लेके बहुत सीरियस हैं और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो ये लेक्चर से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ मनोरंजन पर्पज़ से अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। ये लेक्चर उन सभी दोस्तों के लिए है जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ये लेक्चर उनके लिए जिनको लगता है कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि हमारा चैनल का उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम लोग ऐसे दोस्तों के लिए लेक्चर बनाएं जिनको मैथ्स हार्ड लगता है, और उसको कैसे भी हम लोग मैथमेटिक्स को आसान करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में हमेशा मैं डिस्कशन करता हूँ कि काफ़ी संस्थान या पाठशाला या महाविद्यालय में उतना अच्छा एक्सपोजर नहीं मिल पाता किसी भी विद्यार्थी को शिक्षक के द्वारा कि वो पूरी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए और उसको सारे डाउट्स क्लियर हो। तो उसी समस्या का निदान करने के लिए हमने यहाँ लेक्चर तैयार किया है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे इस बात से वाबस्ता रखते होंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं उन सभी दोस्तों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट किया हमारे पिछले लेक्चर जो कि था ट्रांसपोज के बारे में। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ पायल का, जो फिटनेस मोटिवेशन चैनल से है और जो हमेशा हमारे चैनल को सपोर्ट करती है। और उसके बाद मैं आशा सिंह मैडम का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल के लिए बहुत अच्छा कमेंट दिया, नाइस वीडियो। और हमारे एक नए दोस्त हैं जिगर के नाम से, जिन्होंने हमारे चैनल को सपोर्ट किया, हमारे ये वीडियो जो ट्रांसपोज का हमने तैयार किया था। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ इतने अच्छे पॉजिटिव कमेंट के लिए, और मैं आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका चैनल बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरू करते हैं आज के टॉपिक के डिस्कशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि आपने थंबनेल भी देखा है कि ये टॉपिक का नाम है दोस्तों एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और ये है दोस्तों मैट्रिक्स का 4था लेक्चर। तो ध्यान रखें, जो लोग भी, जो हमारे नए दोस्त जुड़े हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो ध्यान रखें कि ये लेक्चर से पहले आपको मैट्रिक्स के जो 3 लेक्चर हमने तैयार किए वो आपको बिल्कुल देखना ही है। जिसमें हमने पहला लेक्चर हमने तैयार किया था, उसमें हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, जिसमें हमने 13 तरह के मैट्रिक्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था विद एग्जाम्पल। और मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम में 15 से 20 नंबर का ये आया है और आ भी सकता है इस बार भी। तो हमने पहला लेक्चर में वो डिस्कशन किया था। उसके बाद दोस्तों, जिन्होंने हमारा लेक्चर देखा वो जानते हैं कि हमने दूसरे लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया था, जिसमें 2 मैट्रिक्स या फिर 3 मैट्रिक्स को किस प्रकार आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपने ये सीखा था। उसमें आपने ये सीखा कि कैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं, कैसे रो और कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं, कैसे आप चेक करते हैं कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा ऑर्डर है जो मल्टीप्लाई होगा, और आंसर भी कैसे ऑर्डर में आएगा, ये आपने देखा था।
मैट्रिक्स के लेक्चर नंबर 2 जो था मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद दोस्तों हमने पिछले लेक्चर हमने डिस्कशन किया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मैंने बताया था कि अगर एक कॉलम कोई भी मैट्रिक्स का एक कॉलम अगले जब वो रो में कन्वर्ट हो जाता है और रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स फॉलो होता है वही कहलाता है आपका ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। और इसी बीच दोस्तों हम लोग 3 लेक्चर में हमने ये भी देखा कैसे एडिशन कर रहे हैं आप, कैसे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कैसे आप एक्स और वाई का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे इसमें आप साइमल्टेनियस इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा 3 लेक्चर में, और इसी के हेल्प से हम लोग चौथा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जो कहलाता है एडजॉइंट और इन्वर्स। तो वो 3 लेक्चर अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया है तभी आपको दोस्तों ये लेक्चर में फ़ायदा होगा। तो आप ध्यान रखें कि वो 3 लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करें। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक में भी मैंने जब अलग अलग सेगमेंट बनाए गए हैं तो उसके मैंने 3 से 4 प्रैक्टिकल सभी सेगमेंट के मैंने बनाए हैं। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपने सिर्फ वीडियो लेक्चर देखा और आप सीधे एग्ज़ाम देने चले गए। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना है, तभी एग्ज़ाम में आपसे बन पाएगा, तभी आप एग्ज़ाम में ये सफलता हासिल कर पाएंगे ये टॉपिक में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल रूल को फॉलो कर रहे हैं। और अब डायरेक्ट हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों ये लेक्चर। उसके बाद फिर हम लोग और डिस्कशन करते हैं कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप लोग को इसमें मार्क्स स्कोर करना है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं मेरे एजुकेशन चैनल #राव सर 113 इन एसोसिएशन विथ माय ट्रैवलिंग चैनल #जिप्सी मुसाफिर 113। और दोस्तों हमने काफ़ी डिस्कशन किया है और हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं हेडिंग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, और मैंने हाईलाइट करके रखा है आपके लिए मैक्सिमम मार्क्स 20। और बीकॉम बीबीए बीएससी और बी के जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने स्पेशली लेक्चर तैयार किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं तभी आप लोग ये लेक्चर देख पा रहे हैं। तो डायरेक्ट दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या है। जैसे आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पर, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 2 × 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, A = 2 3 4 7। तो यहाँ दोस्तों क्या करना है आपको, स्टेप ध्यान रखेंगे। पहले स्टेप में A आप यहाँ लिख दें, अपना मैट्रिक्स जो है एज इट इज उतार दें, इक्वल टू लिखें। एक और मैट्रिक्स का यहाँ पर आप कॉलम बनाएं जिसमें आपको क्या करना है A11 A12 A21 A22 ऐसे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है लेट। अभी A11 क्या है, 12 क्या है, इसको समझते हैं आप। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 है का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है, ध्यान से समझे। अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एक नया आप एक टर्म आप ध्यान रखें जो यहाँ पर आ रहा है, वो है कोफैक्टर। अब आपको जो आपने नया एक मैट्रिक्स बनाया है उसका कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये A11 है, इसके ठीक अपोजिट में देखिए आप क्या है A22, तो वही इसका कोफैक्टर रहेगा। तो इक्वल टू क्या लिखिए आप A22। तो A22 का वैल्यू क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं -7। तो यहाँ पुटअप कर दीजिए -7। इतना ही करना है दोस्तों, बहुत ईजी है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने 2 को हाईलाइट करके रखा है, क्यों रखा है ध्यान देंगे आप। कोफैक्टर ऑफ A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अपोजिट में देखिए क्या है, 3 के अपोजिट में क्या है 4, तो यहाँ आपने 4 लिखा। अब ये हाईलाइट क्यों किया दोस्तों, ध्यान रखें 1 और 2 जो है 1 + 2 अगर करेंगे तो इक्वल टू आता है 3, और 3 है ऑड नंबर। तो जब भी ऑड नंबर रहेगा तो आपको सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन इस प्रकार लगाना है। तो हमने लगा दिया, और वही माइनस के कारण यहाँ पर जो 4 यहाँ पॉजिटिव दिख रहा है आपको, वो यहाँ क्या दिखेगा आपको, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा -4, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3 है, इसलिए हमने पहले यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया है। A21 के ठीक अपोजिट में देखिए A12 है, इसका वैल्यू कितना है दोस्तों 3, और क्योंकि हमने पहले माइनस साइन लगाया इसलिए आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर -3। ठीक है, अब फाइनली हमारा बच गया A22, इसके अपोजिट में क्या है A11, A11 का वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ 2, तो A22 का जो आपको फैक्टर ऑफ A22 जो है A11 है इक्वल टू आपका आगे 2। तो फाइनली उसके बाद आपको दोस्तों एक और स्टेटमेंट लिखना है यहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ये जो कोफैक्टर का हमने जो मैट्रिक्स निकाला है ऑफ कोफैक्टर, उसका निशानी देंगे आप A*, देखिए आप नया नाम रखेंगे आप उसका। अब जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स कहलाएगा A* या C, हम लोग मैक्सिमम A* का ही हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपने वो पुटअप किया, देख सकते हैं आप साफ साफ, ये देखिए A22 यहाँ लिखा आपने, A21 यहाँ लिखा आपने, A12 यहाँ, A11 यहाँ, और इसका वैल्यू यहाँ देख के आपने पुटअप किया -7 -4 -3 और 2। इतना करने के बाद लास्ट स्टेप है दोस्तों, ध्यान रखें, लास्ट स्टेप जो हमको एग्जैक्टली निकालना है वो है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए जब भी करेंगे तो इक्वल टू लिखिए A* और उसका डैश, डैश क्या है दोस्तों ट्रांसपोज, हमने पहले इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब क्या करें आप देखिए, ये आपका A* था, इसी को आपने ट्रांसपोज करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा। ये देखिए -7 -4 जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा, -7 -4, और -3 और 2 जो रो में है वो यहाँ आ जाएगा आपका कॉलम में, -3 और 2। तो फाइनली दोस्तों आपका आंसर आ गया एडजॉइंट ए। और यहाँ मैंने एक नोट रखा है, लिख के रखा है अभी जो मैंने आपको बताया, ध्यान देंगे। इफ़ टोटल ऑफ नंबर्स इज ऑड, तो आपको पहले ही माइनस साइन लगाना है, जैसे A12 A21। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैं 10 सेकंड रोक के रखता हूँ, एक बार आप पूरा स्क्रीन को अच्छे से ध्यान से देखिए शुरू से लेकर आखिरी तक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मेरा मेल आईडी तो है, आपके पास कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोस्तों ये 2/2 तो काफ़ी इजी है। अब यहाँ पर 3/3 एक और हम लोग करने जा रहे हैं, वो भी काफ़ी इजी है, इसको समझते हैं आप। अब ये मैट्रिक्स दिया हुआ आपको 3/3 का, आपको फाइंड एडजॉइंट ए आपको निकालना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, कभी भी जब स्टार्ट करेंगे तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसका साइन लिखेंगे आप इस प्रकार। और अब की बार जो मैट्रिक्स में हम लोग जो ब्रैकेट बना रहे थे, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है दोस्तों, ये ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको ये वाला, वो ब्रैकेट ना होकर सीधे लाइन आती है, बस उसी को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। और दोस्तों मैट्रिक्स के बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ये करेंगे डिटेल में, तब आपको और समझ में आएगा। अभी आप इतना बस ध्यान दीजिए कि जब ये 2 लाइन आप खींच लेते हैं वही कहलाता है मैट्रिक डिटर्मिनेंट। फिर से वैसे दोस्तों ये आप यहाँ डिटर्मिनेंट यहाँ पुटअप करें जो उसका वैल्यू है, इक्वल टू फिर से यहाँ एक नया आप डिटर्मिनेंट बनाएं, A11 12 13 21 22 23 31 32 33। तो ये आपको समझ में तो आ गया होगा कि A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, उसी प्रकार आपका ये बाकी वैल्यू है। अब यहाँ दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, क्या करना है, आपके पास टोटल 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9 का पूरा आपको इसमें कैलकुलेशन करना है और उसका आपको वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा ध्यान देखेंगे, पहले क्वेश्चन में ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे दोस्तों तो बाकी क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। अब हमको सबसे पहले A11, ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ A11 निकालना है, इसका आपने नाम देंगे C11। C स्टैंड फॉर कोफैक्टर इक्वल टू, अब यहाँ दोस्तों ये जो वैल्यू लिखा है मैंने 14 17 15 18,
ये कैसे आएगा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। अब ये आपको यहाँ से निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, हमको कौन सा करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम निकालना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है दोस्तों, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ये है, ठीक है। तो जो भी आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसको आप कवर कर लेंगे। देखिए ये फर्स्ट रो है ना, इसको आपने ऐसे कवर किया, देखिए मैंने कवर कर दिया, और फर्स्ट कॉलम को भी आप कवर कर दीजिए, देखिए मैंने कवर कर दिया। तो जब मैंने कवर किया तो देखिए आप कौन सा एलिमेंट देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कवर करने के बाद जो एलिमेंट आपको दिख रहा है वही आपको यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आप तैयार करेंगे वहाँ लिखना है। आप यहाँ देख सकते हैं 14 है, 15 है, 17 है और 18 है, तो वही यहाँ पर पुटअप करना है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। 14 और इसके सामने जो आपको अपोजिट में दिख रहा है वो है 18, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ जो दिख रहा है आपको 15 और 17 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर उसके ठीक सामने, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू आएगा 252 माइनस 255, तो आपका पहला कोफैक्टर आ गया -3। उसी प्रकार पूरे 9 एलिमेंट का हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से समझते हैं दोस्तों। अब हम लोग करने जा रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A12 निकालना है, जो कि है C12। 12 क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ये देखिए मैं फिर से आपके लिए कर रहा हूँ। फर्स्ट रो कौन सा दोस्तों, ये कवर कर दीजिए, फर्स्ट रो कवर करें, और सेकंड कॉलम इस प्रकार कवर कर दीजिए, देखिए कवर करें, ये मैंने कवर कर दिया। ये कवर कर रहे हैं तो आपको एलिमेंट क्या दिख रहा है, 11, 12, 17, 18, वही यहाँ पुट कर दीजिए, ये देखिए 11, 12, 17, 18, ठीक है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, मैंने हाईलाइट भी किया आपके लिए, अभी मैंने बताया 1 + 2 3 होता है, तो पहले आप माइनस का साइन लगा दें। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ये आपने माइनस का साइन यहाँ लगाया। अब 11 × 18 माइनस 12 × 17 जब करेंगे तो 198 माइनस 204, तो आपका वैल्यू आएगा माइनस बाहर और ये -6, तो माइनस और माइनस कितना होता है दोस्तों, 6। तो इस प्रकार आपका कोफैक्टर आ गया A12 का मतलब C12। तो दोस्तों 2 निकाला हमने, हमको 7 और निकालने। देखिए अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, A13। 13 मतलब क्या है दोस्तों, ये देखिए मैंने फिर से आपके लिए मैट्रिक्स बना के रखा है। ये है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या है, ये को कवर कर दीजिए। इसको जब आप कवर करते हैं तो आपको एलिमेंट क्या दिख रहा है, 11, 12, 14, 15, तो वो यहाँ पुट कर दीजिए, बस बार बार वही करना है, यहाँ पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद देखिए 11 × 15 माइनस 12 × 14, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आता है यहाँ पर -3। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पहला रो का पूरा कोफैक्टर निकाल दिया। अब हमको बाकी 2 रो के भी कोफैक्टर निकालने हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये देखिए वापस आ रहे हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ 21, ठीक है। तो 21 क्या है दोस्तों, ध्यान रखें, 21 मतलब सेकंड रो, ये देखिए मैंने कवर कर दिया। और फर्स्ट कॉलम बोल रहा है ना, तो ये फर्स्ट कॉलम ये मैंने कवर कर दिया, देखिए ध्यान से। अब आपको कौन से एलिमेंट दिख रहे हैं, 13, 16, 15, 18, 13, 16, तो यहाँ पुटअप कर दीजिए। ये पुटअप करने के बाद आपको ये अच्छा ये माइनस पहले लगाना है दोस्तों, तो मैंने यहाँ माइनस लगाया, देखिए यहाँ माइनस आप देख पा रहे हैं। 13 × 18 माइनस 15 × 16, इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। देखिए माइनस साइन बाहर है, 234 माइनस 240, माइनस यहाँ और ये -6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस करके आंसर आ गया 6, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब आपको क्या करना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपको निकालना है। तो दोस्तों सेकंड रो, अब क्या करें, आप सेकंड रो को कवर कर दीजिए, ये देखिए कवर किया हमने सेकंड रो, और सेकंड कॉलम को कवर कर दीजिए, ये भी हमने कवर कर दिया। ये देखिए ध्यान से एलिमेंट क्या दिख रहे हैं, देखिए जरा ध्यान से, 10, 16, 12, 18, तो यहाँ हमने पुटअप कर दिया 10, 16, 12, 18, बस फिर वही मल्टीप्लाई है, 10 × 18 माइनस 12 × 16, 180 माइनस 192, तो आपका आंसर आ गया -12। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसी प्रकार सारे वैल्यू हमने निकाले। अब हम लोग पहुँच गए A23 में। तो पहले देखिए माइनस का साइन लगाया दोस्तों, 23 मतलब सेकंड रो,
ये देखिए सेकंड रो, ये मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 2 3 3 मतलब थर्ड कॉलम, ये देखिए मैंने कवर कर दिया, कवर किया तो 10 13 12 15 दिख रहा है। यहाँ पुटअप करो 10 13 12 15, ठीक है। बस इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ 6 आ गया, माइनस का साइन बाहर है। 10 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 13, यहाँ माइनस का साइन बाहर, 150 माइनस 156, ये माइनस और माइनस तो आंसर दोस्तों प्लस हो जाता है, तो 6 आ गया। इसी प्रकार अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ 3 1 निकालना है। 3 1 मतलब दोस्तों थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है देखिए थर्ड रो हमने कवर किया, ये देखिए मैंने थर्ड रो कवर कर दिया, और ये मेरा फर्स्ट कॉलम मैंने कवर किया। तो क्या एलिमेंट दिख रहे हैं, 13 14 16 17, तो यहाँ मैंने पुटअप किया दोस्तों, देखिए ध्यान से इसको सॉल्व किए। 13 इंटू 17 माइनस 14 इंटू 16, तो आपका आंसर आ जाता है -3, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड रो सेकंड कॉलम में। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये देखिए तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए थर्ड रो तो कवर किया हमने, सेकंड कॉलम को कवर कर दिए। 10 11 16 17, ये आप देख पा रहे हैं 10 11 16 17। अब क्या करें दोस्तों, आप पहले ही यहाँ पर माइनस का साइन लगा दीजिए, ये रहा माइनस। अब 10 इंटू 17, ये हमने किया सीधा 170 लिख दिया, माइनस 11 इंटू 16, तो यहाँ पर आ गया आपका 176। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया 6। और फाइनली दोस्तों थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये देखिए थर्ड रो तो हमने पहले ही कवर करके रखा है, ये थर्ड कॉलम को भी कवर कर दीजिए, तो आपका एलिमेंट दिखता है 10 11 13 14। यहाँ पुट अप कीजिए, 10 इंटू 14 140 माइनस 11 इंटू 13 143 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर -3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है दोस्तों, मैट्राइसेस ऑफ द कोफैक्टर्स, ऐसे स्टेटमेंट लिखना है और उसका नाम देना है आपको A* इक्वल टू, यहाँ पुटअप कर दीजिए पूरा C11 C12 13 करके पूरा, और ये जो वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया है पूरा, उसको यहाँ देख देख के आप पुटअप करें जैसे हमने यहाँ किया है। यहाँ देखिए -3, तो दोस्तों यहाँ हमने अभी वैल्यू निकाला था सबसे पहले A11 का -3, यहाँ A12 का 6 यहाँ, ठीक है। तो वही यहाँ पुटअप करना है -3 6। ये देखिए A13 का वैल्यू हमने निकाला -3, तो यहाँ पुटअप किया। उसी प्रकार सब देख देख के आपको यहाँ पुटअप करना है जो आपने अभी वैल्यू कैलकुलेट किया। अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आखिरी स्टेप ये है दोस्तों, आपको ये लिखना है एडजॉइंट A इक्वल टू, ये A* जो निकाला है आपने, इसी का आपको डैश करना है। डैश मतलब क्या है दोस्तों, ट्रांसपोज ऑफ A*। ट्रांसपोज हम लोग सीख क्या है, तो ये जो कॉलम है इसको रो बना दीजिए, -6 -3 6 -3, ये देखिए -3 6 -3। ये जो रो है इसको कॉलम बना रहे हैं, 6 -12 6 6 -12 6। ये जो रो है 3 -6 -3 को कॉलम बना दीजिए, -3 6 -3। इतना ही करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एडजॉइंट आपका आ जाता है। और दोस्तों 15 से 20 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन मैंने आपके लिए और भी प्रैक्टिस के लिए मैंने आप क्वेश्चन करके रखा है, अभी भी किसी को डाउट है तो। लेकिन 10 सेकंड आप एक साथ देख लीजिए हमने कैसे किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, और पहले क्वेश्चन जैसे आपने डिटेल में देखा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग फास्ट जाएंगे क्योंकि मुझे आपको और 2-3 प्रैक्टिकल्स मुझे बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, P आपके पास मैट्रिक्स है, शो डेट एडजॉइंट P इक्वल टू 3P' बोल रहा है। तो समझते हैं कैसे करना है दोस्तों। P' तो आप समझते हैं ट्रांसपोज कैसे निकालना है। तो P आपने यहाँ वैल्यू पुटअप किया, इसका आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो आपका P' आ गया। ट्रांसपोज क्या होता है आपको मालूम है, रो को जब कॉलम में कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ हमने किया -1 -2 जो पहला रो है कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो जितने भी रो है उसको कॉलम में बनाया, कॉलम को रो में बनाया, तो आपका P' आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको 3P' निकालना है, तो ये भी आपको मालूम है मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो आपका आंसर आ गया
ये वाला पॉइंट, तो मैंने इसको हाईलाइट किया, ये आपने इसको नंबर दे दीजिए 1। अब आपको एडजॉइंट पी निकालना है, तो अभी हमने तो देख क्या कैसे करना है। पहले आपको मॉड पी लिखिए, मॉड आप डिटर्मिनेंट एक साइन लगा के आप वही मैट्रिक्स को यहाँ पुट अप कर दीजिए, ये इक्वल टू हमने ऐसा किया है, को फैक्टर्स बना दीजिए आप A11 जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब फिर से आपके सारे वैल्यू आपको निकालने हैं A11 A12 के, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए निकाल के रखा है को फैक्टर ऑफ A11। फिर से जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो आपको कवर करना है और ये फर्स्ट कॉलम आपको कवर करना है, ये कवर कर दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है 1 -2 -2 1, तो यहाँ पुटअप कर दीजिए 1 -2 -2 1, आपको 1 × 1 ये यहाँ माइनस का साइन और ये -2 × -2, तो ये आ गया 1 -4 = -3। ध्यान रखें दोस्तों -2 × -2 इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट 4 आ गया, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपको। तो आपको ये -3 आ गया। उसी प्रकार अब यहाँ हम निकालने जा रहे हैं फर्स्ट और सेकंड कॉलम। तो मैंने आपको बताया जब भी ये 1 + 2 ऑड नंबर आएगा तो पहले आप माइनस का साइन लगा दीजिए, उसके बाद आप कवर करके ये वैल्यू आप निकालेंगे। तो निकालते हैं इसको हम लोग फर्स्ट रो, और ये क्या है दोस्तों सेकंड कॉलम। तो ये देखिए ये है क्वेश्चन, ये देखिए फर्स्ट रो कवर किया मैंने, अब मैंने सेकंड रो कवर किया, ये देखिए। तो क्या एलिमेंट दिख रहा है मुझे 2 2 -2 1, यहाँ पुटअप कर दीजिए 2 2 -2 1। बस इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आंसर आ जाएगा -6। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों क्लियर हो रहा होगा आपको। पहले क्वेश्चन को भी अच्छे से समझना है, उसके बाद आपसे होते चले जाएगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तो फटाफट हम लोग करते जाते हैं। यहाँ निकालना फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये दोस्तों यहाँ से हेल्प ले लेना हम लोग। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कवर कीजिए और ये कवर कीजिए थर्ड कॉलम, ये रहा। तो क्या दिख रहा है 2 2 1 -2, ये देखिए यहाँ हमने पुटअप किया 2 2 1 -2। बस उसको फिर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा आपको। फिर हमने यहाँ निकाला सेकंड और फर्स्ट, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ जाइए वापस को सॉल्व करते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये है दोस्तों सेकंड रो को कवर किया मैंने और ये फर्स्ट कॉलम को कवर कीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए ये सेकंड रो कवर करें और फर्स्ट कॉलम को कवर करें। तो क्या दिख रहा है दोस्तों आपको -2 -2 -2 1, यहाँ पुटअप कर दीजिए। ये देखिए हमने पुटअप किया, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिए मैं 15 से 20 सेकंड में ये एक साथ मैं आपके लिए दिखा के रखता हूँ, और आप देखें कि हमने पूरा वही रूल में सॉल्व किया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लियर हो गया होगा। और फिर भी मैं आपको एक दो और इसका कैलकुलेशन में मैं चाह रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं ये वाला थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो यहाँ है दोस्तों, ये है थर्ड रो और ये है दोस्तों सेकंड कॉलम, ये है ना। कवर करें -1 2 -2 -2, तो आपका ये देखिए -1 2 -2 -2, और क्योंकि 3 + 2 5 और नंबर है इसलिए पहले माइनस का साइन लगा लीजिए। तो इतना आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6। तो दोस्तों जब आप इस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली आपको फिर से कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर्स यहाँ लिखना है, जो है P स्टार। इस बार इसका आप देख के पूरा वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। और एडजॉइंट ए क्या है दोस्तों, एडजॉइंट P क्या है, P स्टार का डैश मतलब ट्रांसपोज, तो घुमा दीजिए रो को कॉलम से रो को बना दीजिए। तो -3 -6 -6 यहाँ देखिए पुटअप कर दिया हमने क्या किया, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। 3 -6 को हमने कॉलम में बना दिया, ये देखिए, और 6 -6 3 को हमने कॉलम में बना दिया, तो ये आ गया 2। और ये देखिए 1, तो 1 और 2 देखिए आप देख सकते हैं इक्वल है कि नहीं, ये देखिए इक्वल है, इसलिए लास्ट में आप लाइन लिख दीजिए फ्रॉम 1 ×
एडजॉइंट पी इक्वल टू 3p डैश आ गया है प्रूव्ड। तो इस प्रकार दोस्तों हमने सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा आपको। मैं 10 सेकंड आपके लिए पूरा स्क्रीन को रोक के रखता हूँ, 10 से 20 सेकंड। आप इसको देख लीजिए हमने कैसे सॉल्व किया है। और इसको दोस्तों हर एलिमेंट को मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा, तो आपको प्रैक्टिस करना है ये। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, हम लोग एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करना है हम लोग को। फिर से आप देख पा रहे हैं एक मैट्रिक्स है, आपको एडजॉइंट ही निकालना है। तो फिर वही स्टेप है दोस्तों, बार बार हमको वही करना है, ध्यान से देख सकते हैं आप। मॉड लिखिए, ये लिखिए आप मैट्रिक्स का पुटअप कीजिए, ए कोफैक्टर निकालिए। फिर हमने कोफैक्टर का हमने कैलकुलेशन किया है पूरा उसी प्रकार आप देख सकते हैं। कोफैक्टर ऑफ 1 1 वही करना है दोस्तों। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बन जाएगा, ध्यान रखें आप। तो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमने कवर कर दिया। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कवर किया हमने। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं 2002। तो यहाँ 2, यहाँ पर 2002 हमने पुटअप किया। 2 इंटू 2 माइनस 0 इंटू 0, 4 माइनस 0, आपका आंसर आ गया 4। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया। इसलिए मैं स्क्रीन को यहाँ रोक के रखता हूँ। मैं चाहता हूँ आप ऑब्जर्व करें कैसे हमने किया है, उसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। यहाँ भी फिर से हमने वही किया दोस्तों, आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट को कवर करके यहाँ अपना वैल्यू निकाल रहे हैं। आपने यहाँ सॉल्व किया और यहाँ पर फाइनली वैल्यू आया। और फिर उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखा मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स ए स्टार, ये हमने यहाँ पुटअप कर दिया यहाँ वैल्यू देख के दोस्तों। और जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ 4 है तो यहाँ हमने पुटअप किया 4, यहाँ आया 2, यहाँ 0, 40, 0। तो ये सारी चीज़ें हमने देख के पुटअप किया। और लास्ट स्टेप में दोस्तों एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट इक्वल टू ए स्टार डैश इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार। तो इसको आपने रो को कॉलम में बनाया तो आपका आंसर आ गया, एडजॉइंट का वैल्यू आ गया। यहाँ देख सकते हैं आप फिर से 420 रो है, यहाँ हमने कॉलम में बना दिया 420, माइनस 820 कॉलम है, रो में बना दिया, 006 रो है, कॉलम में बना दिए। तो फाइनली आपका आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आपको। मैं चाहता हूँ 10 सेकंड आप देख लें एक बार, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। आपको कोई डाउट है तो मेरे मेल ID gypsymusafir113@gmail.com में बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ चले हैं। तो मैं चाहता हूँ डायरेक्ट ऑब्जर्व करके आप समझने की कोशिश करें। आपके पास मैट्रिक्स ए है, एडजॉइंट निकालना है। फिर से आपको मॉडल लिखिए, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू कोफैक्टर लिखिए। आपने पूरा उसी प्रकार आपको कैलकुलेशन करना है फिर से। तो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये कवर करेंगे, ये फर्स्ट रो और ये रहा, और ये आपके पास है फर्स्ट कॉलम को कवर किया आपने। तो 6791, तो यहाँ 6791 पुटअप किए, यहाँ पर 6 इंटू 1 माइनस 9 इंटू 7 करके आपने पुटअप किया तो आपका आंसर आ गया -57। तो इसी प्रकार दोस्तों पूरा आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना है हमने। और ध्यान रखें जब भी ऑड नंबर की बात आ रही है तो हम लोग को माइनस साइन पहले ही हम लोग लगा रहे हैं। और ये करने के बाद दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पर मैट्रिक्स तो कोफैक्टर्स आया, यहाँ पुटअप कीजिए। आप देख के यहाँ देख सकते हैं आप, पहला यहाँ पर आया था -57 तो यहाँ हमने पुटअप किया, यहाँ आया 51 तो यहाँ हमने पुटअप किया, यहाँ आया -3 यहाँ हमने पुटअप किया। इस प्रकार आपका कोफैक्टर्स आ जाता है। और फाइनली आपको फिर आंसर निकालना है एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए क्या है दोस्तों, ए स्टार का आपको ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए स्टार, यहाँ पर रो को कॉलम में बदल दीजिए। तो -57 51 -3, तो हमने ये कॉलम में बना दिया। 33 -36 ये भी कॉलम में आ गया। और -3 -6 -3 कॉलम में आने के बाद फाइनली आपका आंसर आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ ये स्टार जो है एग्जैक्टली एडजॉइंट ए। तो ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट रहेगा दोस्तों इसके बाद भी मेरा मेल ID है gypsymusafir@gmail.com में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपके लिए 20 सेकंड आपके लिए मैं स्क्रीन रोक के रखता हूँ ताकि आप एक बार देख के समझ लें, कोई डाउट आ रहा है तो। एक एलिमेंट अगर आप देखना चाहें तो ये मैं बताऊँ आपको, ये
जैसे हमने यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो हमने ऑड था इसलिए हमने पहले माइनस लिख दिया दोस्तों। सेकंड रो, ये देखिए सेकंड रो, ये सेकंड रो को कवर कीजिए और फर्स्ट कॉलम को कवर कीजिए, तो 3 4 दिख रहा है आपको, 3491। तो यहाँ हमने पुट अप किया 3491। इसको सॉल्व करेंगे फाइनली, 3 × 1 - 9 × 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। फिर भी एक बार 20 सेकंड में आपके लिए रोकता हूँ और समझने की कोशिश करें। कोई डाउट है तो बिल्कुल मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना है, आपको ध्यान रखें आप। और दोस्तों इसी में हमें एक इन्वर्स ऐड अप करने वाला था मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम लोग अगले लेक्चर में डायरेक्ट इन्वर्स को अलग से हम लोग फोकस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर भी आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेरा मेल आई डी है, बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और तब तक के लिए आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एजुकेशन चैनल #RaoSir113 में, इन एसोसिएशन विथ मैं ट्रैवलिंग चैनल #जिप्सी मुसाफिर 113, और मैं हूँ आपका दोस्त सुशील। तो दोस्तों आपने अभी हम देखा बहुत डिटेल में, हमने एक लेक्चर तैयार किया, टॉपिक का नाम है एडजॉइंट और इन्वर्स। और आपने देखा कि एक एक सेगमेंट में मैंने 3 से 4 प्रैक्टिकल आपके लिए किया है, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि जिन दोस्तों को मैथमेटिक्स अभी हार्ड लगता होगा, हमारा लेक्चर देखने के बाद बिल्कुल उनको ईजी लगेगा। और अगर आपने ये लेक्चर को हमारा सीरियसली देखा है, मैट्रिक्स का 4 लेक्चर, और उसके बाद दोस्तों हम लोग एक और फाइनल लेक्चर शुरू करने वाले हैं, तो उसके बाद मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप 5 लेक्चर को सीरियसली आपने देखा, समझा, और अगर आपने प्रैक्टिस किया है, तो आपका 15 से 20 नंबर आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल मिलेगा और आप अपने एग्ज़ाम में पूरी तरह से सफलता पाएंगे। ये मेरी शुभकामना ही है और मेरा विश्वास भी है और ये मेरी उम्मीद भी है। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि आप उसमें कितना सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। एक और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं, तो ये क्या एक क्लासरूम लेक्चर जैसे मैंने तैयार किया है, तो ये आप लेक्चर को ध्यान रखें दोस्तों, आप सीरियसली देखें। वो लेक्चर देखते समय आप और भी कोई भी काम ना कर रहे हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भी कोई काम, जैसे एग्जांपल आप अपने लैपटॉप के सामने बैठे हैं, आप या टीवी के सामने बैठे हैं, या अखबार पढ़ते हुए आप वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आप जब स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या आप जब पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आप ना तो वहाँ पेपर लेके बैठते हैं, ना टीवी लेके बैठते हैं, ना लैपटॉप लेके बैठते हैं, ना अखबार लेके बैठते हैं। पढ़ने का तरीका भी यही है। तो ये आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि सीरियसली आप जब हमारा लेक्चर देख रहे हो, तो उससे में आप और भी कोई काम ना करें, तभी आपको ये लेक्चर फ़ायदा करेगा। क्योंकि दोस्तों ये एजुकेशनल लेक्चर है, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए मैंने तैयार नहीं किया है। ये मेरा उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी को दिक्कत हो रही है, जो हमारे दोस्तों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि दोस्तों मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ कि जब मैं जाता था पढ़ने के लिए, तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स रहते थे, तो मैं पूछता था, तो हमारे जो शिक्षक होते थे वो बड़े परेशान हो जाते थे और मेरा डाउट क्लियर नहीं होता था। तो मुझे वो चीज़ फील होती है, मुझे मालूम है कि जो पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है, उसके लिए एक छोटा सा डाउट भी कितना के लिए पेनफुल, मतलब दर्द भरा हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद फिर से आप रिज़ल्ट आने के बाद कहें कि 3 नंबर से आपका एग्ज़ाम रुक गया, जो कि हमेशा मैं ये बात को करता हूँ। मैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान रखें दोस्तों आप कि लेक्चर को आप सीरियसली देखें। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे लगता है कि अगर किसी एक विद्यार्थी को भी अगर ये लेक्चर से फ़ायदा होता है, तो मैं समझूंगा हमारा ये वीडियो लेक्चर, हमारा ये क्लासरूम लेक्चर सक्सेस है। तो दोस्तों आप लोग में से जिसको भी आपको ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया, तो आप मेरा मेल ID gypsymusafir113@gmail.com में आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और ये वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है तो आप बिल्कुल उसमें आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपके साथ कम्युनिकेट करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे। और दोस्तों अगले पड़ाव में मैं बताने वाला हूँ कि मैट्रिक्स का हम लोग फाइनल लेक्चर शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपने जो टॉपिक आपने पढ़ा है, जो 4 लेक्चर आपने देखा है, उसका पूरा का समावेश है। और फाइनली आप कैसे
इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे 3 इक्वेशन आपके पास दिए रहते हैं तो मैट्रिक्स की मदद से आप कैसे एक्स वाई और जेड का वैल्यू आप निकालते हैं, ये अगले टॉपिक में देखेंगे। लेकिन वो जो चौथा टॉपिक है, सॉरी 5वां जो टॉपिक है, आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ये 4 टॉपिक, जो 4 हमारा लेक्चर है उसको अच्छे से फॉलो किया और आपने प्रैक्टिस किया। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये लेक्चर के पहले भी आपने तीनों लेक्चर का प्रैक्टिस कर लिया, तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है सीरियसली। और फाइनली अगला लेक्चर में तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आपने 4 लेक्चर में आपने पढ़े हैं वो पूरा उसमें समावेश रहेगा और तभी आप उससे बन पाएगा। जैसे कि पिछले टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रांसपोज हमने पढ़ा था, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का डिस्कशन हुआ था, जो उससे पहले लेक्चर में मैंने तैयार किया था। तो मैंने ट्रांसपोज में यही बताया कि मल्टीप्लिकेशन में मैं डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लिकेशन का डिटेल लेक्चर तैयार किया है। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पूरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बिल्कुल फॉलो करेंगे। और दोस्तों अब फाइनली मैं क्लोज़ करने वाला हूँ और ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और वादा करता हूँ कि बहुत अच्छे कंटेंट के साथ हम लोग फिर से आगे मिलेंगे। और मैं एक बात और इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर बनाने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है ज्ञान और का प्रचार और प्रसार। मैं चाहता हूं कि हमारे महाविद्यालय में जितने भी विद्यार्थी हैं जो बीएससी, बीबीए, एमबीए और बीकॉम का जो परीक्षा देने वाले हैं उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से उनका एग्ज़ाम जाए, इसके लिए हम लोग ये लेक्चर शुरू तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग ये तो मैथमेटिक्स है, तो हम लोग अकाउंट्स का भी दोस्तों अब ये बहुत जल्दी हम लोग आप लेक्चर में देख पाएंगे। तो आप में से जो दोस्त भी हमारे वीडियो लेक्चर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, जैसे कि हर लेक्चर में लास्ट में मैं रिटर्न में भी कहता हूँ कि स्पॉन्सर्स आर इनवाइटेड फॉर द अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स ऑन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी है gypsymusafir113@gmail.com और मेरा मोबाइल नंबर है 9993058291, जो रिटर्न में भी मैं हमेशा देता हूँ, और वही मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अगर आप दोस्तों स्पॉन्सरशिप करना चाहते हैं हमारे लेक्चर को, जिससे कि मुझे हमारे चैनल को ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने में आसानी हो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है। आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारे चैनल को काफ़ी हेल्प मिलेगी और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों तक जो बेचारे पैसे के अभाव में जिनको पढ़ाई जो है नहीं हो पाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे लेक्चर्स तैयार करूँ ताकि उनके लिए वो घर बैठे ही पढ़ सकें और उन्हें ज़्यादा शुल्क खर्चा ना करना पड़े, क्योंकि दोस्तों हर किसी के लिए बस की बात नहीं होती कि वो कहीं पर भी संस्थान में जाए और जो मोटे मोटे जो फीस होते हैं उसे जमा करके वो पढ़े। और दोस्तों एक बात ये भी कि मोटे फीस पढ़ने के बाद भी गारंटी क्या है कि आपको पूरा वो कोर्स कराया जा रहा है। जैसे मैंने बताया था, मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि एग्ज़ाम के लिए मैंने जब एडमिशन लिया और आखिरी में मैं देखता हूँ कि हमारा कोर्स तो कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो आखिरी में फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका उसके बाद आप जो भी एग्ज़ाम के बाद आपको बस ये रहता है कि आपसे क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं कराया गया, या आप वहाँ क्यों पहुँच गए। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, इसलिए मैं ये लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। ये हमारा चैनल ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप में से जो भी लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार कराना चाहते हैं, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप स्पॉन्सर कर सकते हैं हमारे चैनल को और आपका विज्ञापन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ प्रसारित करेंगे और ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में बड़ी आसानी होगी हमारे चैनल को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयारी करेंगे और जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर के साथ। और खूब मेहनत करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफलता हासिल करें दोस्तों, बिल्कुल। क्योंकि आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मतलब मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल पॉजिटिव हैं, आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूटे वह संकल्प नहीं होता। पराजय को लक्ष्य से दूर रखना यारो, क्योंकि विजय का कोई विकल्प नहीं होता।